मारे गए। मेरी मृत्यु अब जब होगी जब आप पांचों पांडवों के सिर, कटे हुए सिर लाकर मुझे दे दोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अन्यथा मैं पृथ्वी माता की गोद में ऐसे ही तड़पता रहूंगा। अश्वत्थामा जी कहते हैं कि मैं आपकी सहायता अवश्य कर सकता हूं। और रात्रि का समय था जब अश्वत्थामा जी तलवार लेकर जैसे ही पांचों पांडवों के शिविर में जाते हैं तो पांचों पांडवों की जगह जो उनके छोटे छोटे बालक थे उनके शिविर में चले जाते हैं। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया तो उनके दूसरे शिविर में चले गए जो छोटे छोटे बालक सो रहे थे। और उनके शिविर में जाकर अश्वत्थामा तो इतने क्रोधित थे, तलवार हाथ में थी। द्वारपाल देखते हैं कि अश्वत्थामा इतने क्रोधित हैं और इतने क्रोधित होते हुए कहाँ जा रहे हैं, ऐसा क्या अनर्थ करने वाले हैं। और अश्वत्थामा जैसे गया शिविर में घुसते ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक सो रहे थे और जैसे ही अपनी तलवार निकालता है और छोटे छोटे बालकों के ऊपर उनके सिर जैसे ही तलवार से वार करते हैं और धड़ से सिर झट से अलग हो जाता है। और जैसे ही सिर अलग हुआ और पांचों सिर को लेकर और दुर्योधन के पास आते हैं। जब दुर्योधन दूर से देखता है तो दुर्योधन को लगता है कि पांचों पांडवों के सिर आ रहे हैं। तो दुर्योधन बहुत खुश होता है। जब दुर्योधन बहुत खुश होता है और पास आकर देखते हैं कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के सिर है तो दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं कि हे मित्र, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। उस मैया के ऊपर क्या गुजरेगी, उस द्रौपदी के ऊपर क्या गुजरेगी। तूने तो कौरव पांडवों के तो कोई वंश में बचा ही नहीं, तूने कैसा अनर्थ कर दिया। और अश्वत्थामा ने धोखे से छोटे बालकों के शिविर में घुस जाते हैं और पांडु की जगह उनका सिर जैसे ही ला कर दिए। अश्वत्थामा बहुत रोने लगे कि तूने ऐसा क्या अनर्थ कर दिया। अब तो पीछे पांडु की कोई गति कराने वाला भी नहीं बचा, तू ऐसा अनर्थ कैसे कर सकता है। मैंने इसलिए थोड़ी भेजा था, कम से कम देख तो लेते अश्वत्थामा कि मैं किसका सिर लेकर आ रहा हूं। और दुर्योधन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते मां पृथ्वी माता की गोद में और उनके प्राण छूट गए। अब उधर सवेरा होता है, सबको पता चलता है कि छोटे छोटे बालकों के धड़ से सिर अलग है। ऐसा अनर्थ कार्य कौन कर सकता है। द्वारपालों को पूछा जाता है कि रात्रि को शिविर में कौन आया था। तो द्वारपाल कहते हैं कि रात्रि को बहुत ही गुस्से में और अश्वत्थामा के हाथ में तलवार थी। हाथ से तलवार लेते हुए और अश्वत्थामा ही इस शिविर के अंदर गए थे। अश्वत्थामा को लाया जाता है, मां द्रौपदी के सामने उनको पेश किया जाता है। और जैसे ही द्रौपदी के सामने उनको लाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि आपकी सब बालकों की हत्या इन्होंने ही की है, अब आप चाहे तो इनको मृत्यु दंड भी दे सकते हैं।
लेकिन धन्य हो वो देवी जिसने मृत्यु दंड की बात सोचना तो बहुत दूर की बात है, उस मैया ने कहा कि ये भी तो किसी का पुत्र होगा, बोले ये भी तो किसी का बेटा होगा। इसको मारने से कौन से मेरे बालक वापस आ जाएंगे, या मेरे बालक कौन से वापस जीवित हो जाएंगे इसे मारने से। ये भी तो किसी का पुत्री होगा, इसकी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। और गुरु पुत्र है और गुरु हत्या का पाप भी लगेगा। मैया ने ये कह के उनको छोड़ देते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को छोड़ा तो जाता है, लेकिन अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर एक बहुत ही सुंदर चमकदार एक बहुत मणि थी, बहुत तेजस्वी मणि थी। उस मणि को निकाल दिया जाता है। अश्वत्थामा के केस काट दिए जाते हैं और जैसे ही उनके केस काट देते हैं और अश्वत्थामा को अपमानित कर देते हैं। अब जीवन में होता है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को अपमान कर देते हैं तो पूरे जिंदगी भर उसे पछतावा रहता है कि मैंने ऐसा गलत कार्य क्यों किया। पूरी जिंदगी भर पछतावा रहता उनको। और अश्वत्थामा को अपमानित कर दिए और उनको छोड़ देते हैं। उनकी हत्या नहीं करते, उनको मृत्यु दंड नहीं देते। और वहां से अश्वत्थामा चले जाते हैं। और उसके बाद में अश्वत्थामा ने जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में पांडुओं का आखिरी हंस पल रहा था। तो वहां पर भी अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू करते हैं। और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू किया, अब उत्तरा दौड़ी दौड़ी किसी परिवार वालों के पास नहीं गई। हमारे जीवन में जब संकट आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार सब लोगों से हमारी समस्या बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करें और क्या नहीं करें। इसलिए जीवन में ये तो अपना एक पक्का निश्चय कर लो कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन हमें जो भी कहना है भगवान को कहना है। अगर आप आपकी समस्या भगवान से कहोगे, आपका दुख का निवारण भी उस परमात्मा के दरबार में ही है। किसी व्यक्ति के पास अगर जाओगे तो वो आपकी बात का समाधान एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, तीसरे दिन वो आपकी हंसी ही उड़ाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो पूरी सृष्टि के पालनहार है, सबको बनाने वाले, तो वो भगवान है। तो उस भगवान के पास ही जाकर अपनी अर्जी उसी के पास लगानी चाहिए। तो उत्तरा किसी के पास नहीं गई। उत्तरा ने सोचा कि जो अर्जुन की मदद कर सकते हैं, जो मेरी सास द्रौपदी माता की मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, तो वो भले मेरी सहायता क्यों नहीं कर सकते। मेरी भी तो सहायता कर ही सकते हैं। और उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास जाती है। और जैसे ही भगवान के पास जाती है और भगवान अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर देते हैं
और उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। भगवान ने जितनी भी बार अवतार लिया लेकिन कभी किसी के गर्भ के अंदर नहीं गए, लेकिन गर्भ के अंदर जाकर उसमें छोटे से जो राजा परीक्षित पल रहे थे उनकी जाकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं और ब्रह्मास्त्र को निष्फल करते हैं अपने सुदर्शन चक्र से और उनकी सहायता करते हैं। और जैसे ही उनकी सहायता करके और भगवान जैसे आते हैं तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान तो मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ ने कहा कि भगवान मेरे लिए आए हैं। भीम ने कहा कि भगवान तो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं इसलिए भगवान मेरे लिए आए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं आया हूँ विषम पितामह के लिए आया हूँ। और भगवान साक्षात विषम पितामह के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो विषम पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि कल सवेरे होते होते पांडवों में से एक की निश्चित हत्या कर दूंगा। ऐसा संकल्प जब लेते हैं और विषम पितामह जब कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो वह प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होती है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि जब विषम पितामह ने अगर प्रतिज्ञा ली है तो अब प्रतिज्ञा को पूरी भी करेंगे। ऐसा क्या करें कि इनकी प्रतिज्ञा टूट जाए। तो विषम पितामह के शिविर में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बुलाते हैं और द्रौपदी को बुलाकर कहते हैं कि आप विषम पितामह के कक्ष में जाइए और जाकर आपको कहना कुछ भी नहीं है, उनको प्रणाम करके आना है, उनका आशीर्वाद लेकर आना है। और जैसे ही द्रौपदी विषम पितामह के शिविर में जाती है अब उनको लगा कि यहाँ पर पांडवों का उनका क्या कार्य अगर होगा तो दुर्योधन की पत्नी होगी, हो सकता है उसी ने चरण स्पर्श किए होंगे, उसी ने प्रणाम किया होगा। तो इतने में द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं विषम पितामह कहते हैं कि सौभाग्यवती बहो, उनको आशीर्वाद दे देते हैं, तथास्तु कह देते हैं। और जब उन्होंने अगर आशीर्वाद दे दिया इतने में विषम पितामह इतने संत, इतना तेजस्वी और इतना सत्य उनके पास था, इतनी शक्तियां कि कोई भी अगर कार्य गलत होता था तो उनको पता चल जाता था। विषम पितामह ने जैसे ही अपने नेत्र के ऊपर हाथ रखे हुए थे और नेत्र से जैसे ही अपने हाथ हटाते और देखते हैं कि ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, कल सवेरे तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे वो कार्य करना है। इतने में कोने में भगवान श्री कृष्ण खड़े खड़े ये सारा दृश्य देख रहे थे और विषम पितामह को कहते हैं कि विषम पितामह जी अब आप सोच लीजिए कि आपकी प्रतिज्ञा बड़ी है या फिर आपका आशीर्वाद दिया है आपने जो बड़ा है या आपका वचन बड़ा है। तो विषम पितामह कृष्ण भगवान से एक ही वर मांगते हैं, एक ही इच्छा थी उनकी, अंतिम इच्छा थी कि हे भगवान जब मेरा अंतिम समय हो तो मेरे अंतिम समय में आपके चरण, आपके दर्शन की मुझे अभिलाषा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात विषम पितामह के लिए आते हैं और आकर उनको दर्शन देते हैं।
तो आप सब भी भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जब अंत समय आता है तो मुख के माई राम कभी आता ही नहीं है, लेकिन हमारा अंत समय हो तो हमारे मुखारविंद से भगवान का नाम निकले, भगवान के दर्शन की अभिलाषा हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाकर, भुला क्यों दिया हमें अपना बनाकर, भुला क्यों दिया हमें अपना बनाकर। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाकर, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाकर, हो कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाकर, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाकर, भुला क्यों दिया हमें अपना बनाकर, भुला क्यों दिया हमें चले क्यों गए शौक दीवाना बनाकर, चले क्यों गए शौक दीवाना बनाकर। पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, हो तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल झोली जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे सर को नमा कर तो देखो, चौखट पे सर को नमा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से दिल को हटा कर तो देखो, दुनिया से दिल को हटा कर तो देखो।
जैसे गिरधर को चाहा, मीरा जैसे गिरधर को चाहा, वो प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, हो प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, ओ भक्ति में इनकी खोकर तो देखो, भक्ति में वो कर तो देखो, ओ चले क्यों गए चांदी बहाना बनाकर, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाकर, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाकर, वो भुला क्यों दिया हमें अपना बनाकर, भुला जो दिया हमें अपना बनाकर, भुला क्यों दिया हमें अपना बनाकर, भुला जो दिया हमें अपना बनाकर, हमें अपना बनाकर, हमें अपना बनाकर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बीजासन मैया की है, हरिगिरी जी महाराज की है। तो भगवान साक्षात अपना विराट रूप जैसे ही दर्शन देते हैं और विषम पितामह जैसे ही भगवान के उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब मेरा अंतिम समय निकट हो तो मैं आपकी छवि देखूं, मैं आपका दर्शन करूं और आपके चरणों में आपके दर्शन करते हुए मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाए। तो भगवान विषम पितामह की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। जैसे जैसे भगवान का रूप देखते हैं और देखते देखते उनके शरीर से प्राण निकल जाते हैं और विषम पितामह की मृत्यु हो जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण सबसे मिल रहे हैं, एक एक भक्त से मिल रहे हैं। उधर अर्जुन से मिल रहे हैं और अर्जुन से पूछ रहे हैं कि आपको कुछ अंतिम इच्छा है तो आप मुझे बता दो। और कुंती बुआ से भी पूछ रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दो। लेकिन कुंती बुआ ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, एक ही बात कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े बलियारी, वो जो दुख में भगवान के नाम न जपाए। बोले जब दुख के दिन, जब सुख के दिन आ रहे हैं तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसा सुख हमें किस काम का। आप हमें आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि सदा आप सुखी रहना, लेकिन ऐसा सुख किस काम का कृष्ण, जिसमें आप हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसा सुख भी हमें किस काम का। जब सुख के दिन आए हैं तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए मेरी तो एक इच्छा है कि मुझे हर मिनट हर सेकंड मुझे दुख ही दुख प्राप्त हो, मुझे जीवन में दुख ही दुख मिले। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? भगवान मैया को समझाते हैं कि मैया, बड़े दिनों के बाद तो अब जाके सुख के दिन आए हैं और आप कहती हो कि हे कन्हैया, मुझे अगर आशीर्वाद ही देकर जाना है तो यही आशीर्वाद देकर जाओ कि मुझे मेरे जीवन में दुख ही दुख प्राप्त हो। धन्य हो देवी, आज आप और कभी भगवान से मांग सकते हैं कि हमें, हे प्रभु, हमें जीवन भर दुखी ही दुख देना।
है कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान से कह सकता है कि हमें जीवन भर दुखी दुख देना? धन्य हो देवी जो आज युगों युगों तक भी उनका नाम चलता हुआ आ रहा है। हम तो भगवान के दरबार में जाते हैं, कभी हमारे मुखारबिंद से ये शब्द नहीं निकलते कि हमें भगवान दुखी दुख देना। द्रौपदी ने दुख क्यों मांगा? क्योंकि जब दुख आएगा तो कम से कम हमारे मुखारबिंद से आपका नाम तो निकलेगा कन्हैया, नहीं तो इस संसार में भूले भटके अज्ञानी जीव है। जब आपकी दया दृष्टि हम पर बालकों पर नहीं होगी तो भला हम पर कौन कृपा दृष्टि रखेगा? हम भूल जाएंगे ये जो आपने संसार की रचना की है, इतनी सुंदर आपने जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में हम आपको कहीं भूल नहीं जाए। इतना सुख आप हमें दे दोगे तो उस सुख में हम आपको कब याद कर पाएंगे? इसलिए हे कन्हैया, मुझे अगर देकर जाना है तो जीवन भर दुखी दुख दे के जाओ, ताकि हर पल हर क्षण मुझे कम से कम की आपकी याद तो रहेगी, मैं आपको याद तो करती रहूंगी। मेरे मुखारबिंद से हमेशा भगवान का नाम तो निकलेगा। इसलिए मैया ने दुख ही दुख मांगा, सुख मांगा ही नहीं भगवान से। इसलिए हमें भी कभी दरबार में जाओ तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है, ना सुख मांगो ना दुख मांगो, बस जैसा है जीवन यापन करते रहो। लेकिन ऐसा निश्चय करो जीवन में कि हमें भगवान बस ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखो कि हमेशा आपके चरणों में हमारा गुजारा हो, आपके चरणों में हमें थोड़ी सी जगह दे देना। हम बहुत अज्ञानी जीव हैं, आपने ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया में हम आपको भूल जाते हैं। ये संसार की रचना की है, ये परिवार दिया है, इतने सारे जो भी आपने कार्य दिए हैं, इन सब में हम आपको भूल जाते हैं। बस हम पर दया दृष्टि रखना ताकि हम आपको भूल नहीं पाए। हम जैसे भी है बालक तो आपके ही है। जिस प्रकार एक छोटा बालक होता है, अगर वो कितना भी गंदा भी हो जाएगा, चाहे उसके ऊपर कीचड़ में भी संधा हुआ बालक रहेगा, तब भी एक माँ की क्या ममता होती है, एक माँ का क्या प्रेम होता है, क्या स्नेह होता है। माँ उस बालक को निलाएगी, दुलाएगी, उससे प्रेम करेगी और फिर अपने सीने से अपने गले से लगा लेगी। उसी प्रकार वो भगवान भी ऐसे कृपालु और ऐसे दयालु है कि भगवान कहते हैं कि हे मानव, तू चाहे सो पाप करके भी अगर तू मेरी शरण में आ जाता है तो मैं तेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता हूँ। ऐसी कृपा है उस परमात्मा की। तो इसलिए जो कहना है उस गोविंद को कहो, उस भगवान को कहो, वो आपकी नैया को पार लगा देंगे। वरना ऐसा संसार में कोई नहीं है जो आपका हमेशा साथ दे सकता है। एक भगवान ही है जो आपके सुख और दुख में साथ देते हैं। अब कई व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान तो हमें दिखाई नहीं देता है, हम भगवान को सत्य किस प्रकार से मान लें। लेकिन कभी कभी जीवन में क्या होता है, कोई कार्य होता है जो नहीं होने वाला है वो भी हो जाता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। कई बार ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया, तो उस वक्त मुखारबिंद से एक ही शब्द निकलता है कि हे भगवान धन्य हो आप। कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई बालाजी महाराज को मान